भाई की शादी में देवर का राज पकड़ लिया तो मच जाएगा तहलका। जब शादी के शोर में छुपा इश्क बेनकाब हुआ, सबकी सांसें थम गईं। छुपे रोमांस का राज उजागर होते ही शादी का रंग बदल गया। जानिए पूरी सच्चाई। सर्दियों का मौसम था और गांव में रौनक छाई हुई थी। हवाओं में बारातियों की हंसी, ढोल की थाप और शादी के गीत गूंज रहे थे। गांव का सबसे बड़ा आंगन फूलों और झालरों से सजा था। ये वही आंगन था जहां राजीव के बड़े भाई अजय की शादी होने वाली थी। पूरे घर में उत्साह था, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन इस रौनक के बीच राजीव का दिल अजीब बेचैनी में धड़क रहा था, क्योंकि इस शादी में उसकी मुलाकात होने वाली थी उस लड़की से जिसके लिए वो पिछले 2 साल से तड़प रहा था। वो लड़की थी नंदिनी, उसकी भाभी की सबसे करीबी सहेली। कॉलेज में ही दोनों का सामना हुआ था। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन रिश्तों की वजह से खुलकर कुछ कह नहीं पाए थे। नंदिनी का आना राजीव के लिए जैसे किसी सपने के सच होने जैसा था। शादी के मंडप में गहमा गहमी थी। महिलाएं मेहंदी रचा रही थीं, बच्चे दौड़ दौड़कर पटाखे जला रहे थे। राजीव हल्दी की रस्म में अपने भाई के पास खड़ा था, लेकिन बार बार उसकी नजर पीछे जाती, जहां पीली साड़ी पहने नंदिनी अपनी सहेलियों संग खिलखिला रही थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो राजीव को भीतर तक जला देती थी। रात गहराने लगी। बारात की तैयारी चल रही थी और घर के आंगन में डीजे पर डांस हो रहा था। भीड़ भाड़ के बीच राजीव की नजर नंदिनी से टकराई। दोनों की आंखों ने जैसे भीड़ को चीर कर एक दूसरे को पकड़ लिया। राजीव हल्की मुस्कान के साथ उसके पास गया और धीमे से बोला, इतने दिनों बाद मिली हो और नजरें चुरा रही हो? नंदिनी ने शरारती अंदाज में पलटकर जवाब दिया, शादी का माहौल है, सबकी नजरें लगी हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? राजीव ने पास झुककर कहा, डर मत, आज मैं तुझे ऐसे पास रखूंगा जैसे कोई देख ही ना सके। धीरे धीरे दोनों भीड़ से निकलकर आंगन के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में चले गए। वहां अंधेरा था, बस एक लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। बाहर से शादी के गीतों की आवाज आ रही थी, लेकिन उस कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की गूंज थी। नंदिनी ने कांपते हुए कहा, राजीव, ये ठीक नहीं है, तेरे भाई की शादी है और हम। राजीव ने उसकी उंगलियां थाम ली, होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शादी का माहौल तो सबके लिए है, पर तू ही मेरी सच्ची दुल्हन है। नंदिनी की सांसें तेज होने लगी। पल भर में उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। दोनों की देहें जैसे बरसों से तड़प रही थीं। लालटेन की रोशनी में उनके साए दीवार पर हिल रहे थे। वो रिश्ता अब सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं रहा, उनके होंठ, हाथ और सांसें सब एक हो गए। अचानक दरवाजे की चरमराहट हुई। दोनों का दिल धक से रह गया। शायद कोई आ रहा था। नंदिनी ने घबराकर राजीव को पीछे धकेला, अगर किसी ने देख लिया तो? राजीव ने तुरंत लालटेन बुझा दी और दोनों अंधेरे में छुप गए। दरवाजा खुला। अजय का एक दोस्त अंदर आया जो शराब की बोतल ढूंढ रहा था। दोनों एकदम सांस रोके खड़े रहे। नंदिनी का चेहरा राजीव की छाती से सटा था। कुछ देर बाद वो लड़का बाहर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। अब डर ने उनकी प्यास और बढ़ा दी। छुपकर मिलने का रोमांच और भी गहरा हो गया। राजीव ने नंदिनी के बालों को सहलाते हुए कहा, कसम से, अगर आज तुझे खो दिया तो कभी नहीं मिल पाऊंगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। दुल्हन आंगन में बैठी थी और सबकी निगाहें वहीं थीं। इस बीच राजीव ने नंदिनी को इशारे से बुलाया और दोनों छत पर जा पहुंचे। ठंडी हवा बह रही थी। आसमान तारों से भरा था। नीचे से ढोलक और गानों की आवाज आ रही थी, लेकिन ऊपर सिर्फ उनके आलिंगन की गूंज थी। नंदिनी ने फुसफुसा कर कहा, अगर कभी किसी ने हमारे बारे में जान लिया तो क्या होगा? राजीव ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, अगर सच सामने आया तो मैं सबके सामने तुझे अपनी पत्नी बना लूंगा, चाहे भाई भाभी पूरा गांव क्यों ना खिलाफ हो जाए। उनकी ये रात प्यास और डर के बीच बीतती रही, लेकिन सुबह होते ही एक बड़ा ट्विस्ट आया। सुबह शादी की विदाई के वक्त सब लोग दुल्हन को आशीर्वाद देने में लगे हुए थे। अचानक नंदिनी का साड़ी का पल्लू फिसला और उसकी गर्दन पर राजीव के होंठों के निशान साफ दिखाई दे गए। कुछ औरतों ने देख लिया और धीरे धीरे ये बात घर वालों तक पहुंच गई। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माहौल बदल गया। अजय ने शक से राजीव की ओर देखा। घर में फुसफुसाहट फैल गई। नंदिनी घबरा कर रो पड़ी, सब खत्म हो जाएगा, सब जान जाएंगे। लेकिन तभी राजीव ने हिम्मत दिखाते हुए सबके सामने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ, ये सच है कि मैं इसे चाहता हूं। अगर मेरे प्यार को गुनाह मानते हो तो सजा दो, पर इसे मेरी दुल्हन बनने से मत रोकना। एक पल के लिए पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। माहौल तनाव से भर गया। लेकिन तभी भाभी यानी नई दुल्हन आगे आई और बोली, अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके रिश्ते को छुपाना गुनाह है। हमें इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए।
राजीव की मां भी आंसू पोंछती हुए बोली, अगर अजय की शादी हो सकती है तो मेरे छोटे बेटे की क्यों नहीं। इस तरह उस डर और छुपे रोमांच की रात आखिरकार एक रिश्ते में बदल गई। राजीव और नंदिनी को समाज के सामने मान्यता मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, दूर खड़ा अजय गहरी निगाहों से राजीव को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो, और शायद वो इस राज को किसी और दिन किसी और तरह से इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद।